नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत फिर से हमारे YouTube चैनल द शिवाय AUM पर। तो दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में पितृपक्ष के बारे में क्यों मनाया जाता है, पितृपक्ष और कब से लगेंगे, पितृपक्ष और कब तक चलेंगे, और पितृपक्ष के किस चीज का सेवन करना चाहिए और किस चीज का नहीं करना चाहिए। साल 2024 में 17 सितंबर से लगेंगे और 2 अक्टूबर को इनका समापन होगा। पितृपक्ष के पहले दिन सुबह 8:05 से शिववास योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का समापन 19 सितंबर को सुबह 4:19 पर होगा। इस दौरान देवों के देव महादेव कैलाश पर मां गौरी के साथ विराजमान रहेंगे। इस दौरान पितरों का तर्पण करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होगा। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर बव, बालव और कौलव करण के योग बन रहे हैं। इन योग में पितरों का तर्पण कर सकते हैं। इसके साथ ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। इन शुभ योग में पितरों का तर्पण करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होगी। पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन अपने द्वारा पर पितरों के नाम का एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। आप यह दिया दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त 2, 5, 11 या 16 दीपक जला सकते हैं। यह दिया गैलरी में भी जलाए जा सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन पीपल के पेड़ के पास भी दीपक जला सकते हैं। इस दौरान पितृसूक्त या गीता का पाठ करें। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन तक गीता का पाठ करना शुभ माना जाता है। आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ करके भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पितरों को मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ करें। गुड़ घी को मिलाकर सुगंधित धूप दिखाएं और जब तक यह जले तब तक AUM पितृदेवताभ्यो नमः का जप करते रहें और इसी मंत्र से आहुति भी दें। पितृपक्ष के दौरान भगवान विष्णु सहित इन दिव्य पितरों की भी पूजा करनी चाहिए, जैसे यमराज, सोम, काव्यवाड़नल, अर्यमा, अग्निश्व, बहिर्पद, चित्रगुप्त जी, सोमसद, अग्रिश्वात्त, सोमेप, रश्मिप, बहिर्पद, आज्ञप, उपदूत, श्राद्धभुक, आयंतुन व नांदीमुख, आदित्य, वसु, रुद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार आदि। सर्वपितृ अमावस्या के दिन और्ध्वदैहिक संस्कार, पिंडदान, तर्पण, सपिंडीकरण, अशौचादि निर्णय, श्राद्ध, एकादशाह, कर्म विपाक आदि कर्मों के द्वारा पापों के विधान का प्रायश्चित के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही एक उपाय यह है कि परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के लेकर करके उन्हें मंदिर में दान करें। साल लोग पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का तर्पण आदि कर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद बना रहता है, साथ ही जीवन की कठिनाइयां कम हो जाती हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत महत्व दिया गया है। इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर से आरंभ हो रहा है और 2 अक्टूबर को इसका समापन हो जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को आर्षि मुनियों के नाम से तर्पण किया जाता है। वहीं 18 सितंबर से पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, तर्पण दान जैसे कार्य किए जाएंगे। इस दौरान यदि आप अपने पूर्वजों को खुश करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पितृपक्ष के दौरान कुछ खास उपाय करने चाहिए। इन उपायों की मदद से आप पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। साथ ही इन उपायों को करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिल जाती है। पितृपक्ष के दौरान श्रद्धापूर्वक तर्पण और पिंडदान आदि करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष में पंचबलि कर्म अर्थात देव, पीपल, गाय, कुत्ते और कौवे को अन्न जल अर्पित करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा चींटी और मछलियों को भी अन्न खिलाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में 10 तरह के दान दिए जाते हैं। इसमें जूते, चप्पल, वस्त्र, छाता, काला तिल, घी, गुड़, धान्य, नमक, चांदी, स्वर्ण, गौ भूमि। आप चाहे तो केवल आटा, नमक, गुड़, घी और शक्कर का दान भी कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मण भोज भी कराना चाहिए। इस दिन पेट भर भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दी जाती है।